इसमें लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कि यमुना सफाई होगी, लेकिन सफाई होने के बजाय ये लगातार इसका जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर उठता है कि ये जो इतने पैसे गए हैं वो किसकी जेब में गए हैं और वो कहाँ गए हैं। हमारे माताएं बहनें उतरेंगी छठ पूजा के लिए, और जब वो उतरेंगी तो निश्चित ही उनको क्या क्या बीमारियां लगेंगी। केजरीवाल जी कुछ साल पहले कह रहे थे कि 2025 में वो इसी यमुना में डुबकी लगाएंगे। मैं आमंत्रित करने आया हूं कि वो आए, माँ यमुना के अंदर डुबकी लगाएं और अपने पाप धोने की कोशिश जरूर करें। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, माँ यमुना उनको उचित जवाब भी देगी। अभी हमारी मौजूदगी कालिंदी कुंज पे है और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से एक वाइट लेयर टॉक्सिक वाटर है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर इस विषय पर निरीक्षण करने के लिए कांग्रेस आई है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि जो एक पूरी क्रीमी लेयर जो बनी हुई है यहाँ पर? देखिए, बहुत दुखद बात है कि माँ यमुना, जिसमें हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनकी बहुत आस्था भी है, ऐसे में माँ यमुना के अंदर जिस तरीके का गंदगी, जिस तरीके का गंदा यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो झाग हो या ये गंदा पानी हो, इससे दुख ज़रूर होता है। और साथ के साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि यमुना एक्शन प्लान के तहत इसमें लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कि यमुना सफाई होगी, लेकिन सफाई होने के बजाय ये लगातार इसका जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार जो यमुना एक्शन प्लान लागू करने के लिए जिम्मेदार थी, दिल्ली जल बोर्ड इसका जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान ज़रूर उठता है कि ये जो इतने पैसे गए हैं वो किसकी जेब में गए हैं और वो कहाँ गए हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि यमुना, जो आज से कुछ दिन बाद ही इसी यमुना के अंदर हमारे माताएं बहनें उतरेंगी छठ पूजा के लिए, और जब वो उतरेंगी तो निश्चित ही उनको क्या क्या बीमारियां लगेंगी, तो वो हमारे इमेजिनेशन से बहुत परे है। लेकिन मुझे दुख होता है, आज से कुछ दिन पहले ही केजरीवाल जी कुछ साल पहले कह रहे थे कि 2025 में वो इसी यमुना में डुबकी लगाएंगे। मैं आमंत्रित करने आया हूं कि वो आए, माँ यमुना के अंदर डुबकी लगाएं और अपने पाप धोने की कोशिश ज़रूर करें। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, माँ यमुना उनको उचित जवाब भी देगी, क्योंकि ये जिस हालत में लेकर माँ यमुना को लेकर आए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित ही जहाँ केंद्र सरकार की है, वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की भी रही है। आम आदमी पार्टी का लगातार ये बात क्या आ रही है सामने कि यूपी से पानी आ रहा है, हरियाणा से पानी आ रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा गंदगी हो रही है। हम वो बात सुनते थे कि ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है। जब फ्लो दिल्ली से यूपी की तरफ है, तो ये यमुना में गंदगी या उसकी जिम्मेदार यूपी कैसे हो सकती है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप जरा इस जो आदत से है ना उसके बाहर निकलिए, कि हर परेशानी, हर नाकामी का ठीकरा अगर आप पड़ोसी राज्यों पर फोड़ने का काम करेंगे या एलजी पर फोड़ने का कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही दिल्ली की जनता ये देख भी रही है, और आपको ये उचित समय पर जवाब भी देने का मैं समझता हूँ कि काम ये दिल्ली की जनता जरूर करेगी। काफी सवाल और लेना चाहूँगा सर। आतिशी ने बोला है कि कोर्ट तक का अगर दरवाज़ा खटखटाना पड़ गया तो वो भी करेंगे। ये 11 साल क्या किसी ने मना किया था कि आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते? आपने 11 साल पहले भी ये बात कही थी कि यमुना की हम सफाई करेंगे और उसके लिए जो कुछ लगेगा हम करेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा तो कहीं दूर नहीं था। कोर्ट का दरवाज़ा तो उनकी कोठी से कुछ ही दूर पर सुप्रीम कोर्ट भी है, वो वहाँ जा सकती थी, और आज से 11 साल पहले भी जा सकती थी। उनको रोका किसने था? आज भी जाइए। हम तो ये कहेंगे कि यमुना किसी भी रूप में साफ होनी चाहिए, ये आस्था का मामला भी है। इसलिए जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं, पैसे लगाएं, लेकिन कृपया करके यमुना को ज़रूर साफ कर दें। हमसे बात करने के लिए तो देखा भी आपने, सुना, हमने बात करी। जो दिल्ली कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन है वो आया था यमुना पे निरीक्षण करने के लिए। अब देखने वाली बात ये रहती है कि राजनीति ही होगी इसके ऊपर, पानी के ऊपर, या फिर कोई काम भी होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।